हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तड़ना विद पम्मी। मैं तड़ना स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे और इस वीडियो को देखकर एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? तो यहाँ पर कुछ सवाल हैं। आज मैं उन सवालों के ही सिर्फ जवाब देने आई हूँ। तो ये आपके आपके ही पूछे गए सवाल हैं। तो वही सवाल मुझे लगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो भी आप मुझे कमेंट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कमेंट्स के जवाब मुझे ज़रूर देने चाहिए। इसीलिए अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बेस्ट एंड बेस्ट वीडियोस देखने को मिलती है और पॉजिटिव वीडियो देखने को मिलती है। क्योंकि आप सब जानते हैं नेगेटिविटी बहुत सारी जगह पर आपको मिल जाएगी, पर पॉजिटिविटी सिर्फ आपको तड़ना विद पम्मी चैनल पर मिलेगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट और लेते हैं आप सबके कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स। तो जैसे कि मुझे कमेंट्स पूछा है सुनीता जी ने, तो ये सुनीता जी मुझसे पूछती हैं कि सुनीता जी के साथ ही ऐसे 3-4 कमेंट और हैं जो सेम कमेंट है। तो मैंने एक कमेंट ये लिया है और तो इन तीनों का एक ही क्वेश्चन है कि दी आप अपने माथे पर बिंदी क्यों नहीं लगाते हैं और बिना माथे पे बिंदी आप अच्छे नहीं लगते हैं, ऐसा लगता है कि आपकी शादी नहीं हुई है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है सुनीता जी कि मैं बिंदी इसलिए नहीं लगाती हूँ। मेरा एक पर्सनल रीज़न है। मैं यहाँ बिंदी लगाती हूँ ना, तो यहाँ पर क्या होता है, मुझे इससे सिर में दर्द होता है। पहले नहीं होता था, बीच में नहीं होता था तो मैं लगा लेती थी, अब होने लगता है तो फिर मैं इसीलिए आप सब देखेंगे कि मैं बहुत छोटी बिंदी लगाती हूँ। तो आप सबकी डिमांड पे आज मैंने बिंदी लगाई है। तो आज सिर्फ आप लोगों की डिमांड पे ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आज जो भी आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए हैं मैं सिर्फ उसी के लिए वीडियो बना रही हूँ। तो सुनीता जी और मेरी 2 बहनें और हैं जिनका सेम क्वेश्चन था, तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं बिंदी इस रीज़न से नहीं लगाती हूँ। बिंदी से मेरे सिर में पेन होता है और किसी ने बोला था आप रोली की बिंदी लगा लीजिए। तो आप सब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको फोकस आता हो तो मैं चंदन अपने माथे पे लगा के रखती हूँ और यहाँ पर लगा के रखती हूँ, कंठ पे और माथे पे चंदन लगा के रखती हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना, वो फोकस नहीं मिलता है, इस वजह से आपको वो चीज़ें नहीं नज़र आती है। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपका कमेंट्स। तो चलते हैं दूसरे कमेंट्स के ऊपर। तो इन्होंने ये पूछा है दी आप अपने गले पर दुपट्टा क्यों नहीं डालती हैं जब आप वीडियो बनाते हो? तो सिस्टर इसका कमेंट भी मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया था, जो मेरी कल की वीडियो गई है उसमें आपको मिल गया था। पर फिर भी यहाँ पर नए लोग देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं, मैं मैं उन वीडियोस में दुपट्टा नहीं लेती हूँ जो प्रमोशनल वीडियो रहती हैं। क्योंकि प्रमोशनल वीडियो का क्या रहता है, अगर उन्होंने हमें गाउन दिया है तो उस गाउन के ऊपर उन्होंने दुपट्टा नहीं दिया है तो हम दुपट्टा लेंगे तो उनकी जो ड्रेस है, वो जो डिज़ाइन है वो छिप जाएगा दुपट्टा लेने से। तो ये उनकी खुद की अपनी कुछ होता है, अपना अपना सब लोगों का नज़रिया होता है, कोई किस तरीके से देखना चाहता है। पर उस ड्रेस में मेरे फ्लावर्स बने होते हैं, जो भी प्रिंटेड ड्रेस होती हैं उन पे मैं बहुत कम लेती हूँ और जो प्लेन ड्रेस होती है उनके ऊपर मैं लेकर रखती हूँ। क्योंकि उसका रीज़न ये है, प्रिंटेड ड्रेस में आपकी जो बॉडी है वो इतना नहीं दिखाई देता है और अगर नेक बड़ा होता है तो मैं दुपट्टा लेती ही लेती हूँ। क्योंकि मुझे भी पता है, वीडियोस मेरी फैमिली भी देखती हैं और आप सब भी देखते हैं। पता नहीं किसकी नज़र कैसी होती है, इसलिए मैं बहुत एहतियात बरतती हूँ। पर कहीं गलती हो जाती हो तो उसके लिए क्षमा मांगती हूँ, आगे से नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखूँगी। बहुत अच्छे लगे आपके कमेंट्स। तो तीसरा कमेंट्स ले लेते हैं फटाफट से। दी आप कभी साड़ी डालते हैं, कभी आप सूट डालते हैं, आप रेगुलर साड़ी वेयर क्यों नहीं करते हैं? तो मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं रेगुलर साड़ी क्यों वेयर नहीं करती हूँ। देखिए इस टाइम तो वैसे भी समर चल रहा है, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और गर्मियों के चलते मैं साड़ी नहीं डालती हूँ। पर आप सबने आज डिमांड किया था तो देखिए आज मैंने आपके कहने पर साड़ी भी वेयर की है। और क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ, जो आप मुझे एडवाइस करते हैं, आप अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं या फिर आप अगर मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट के थ्रू ही मुझे बताएंगे। तो आपके उस कमेंट को मैं पढ़ती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं अपने सभी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी वीडियोस हो
तो उस वीडियो के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए और पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। तो ये उन्होंने बोला था कि दी आप साड़ी क्यों नहीं डालते हो, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मियों के चलते साड़ी वेयर नहीं कर सकती हूँ। तो फिर भी मैंने सोचा आज मैं लाइट वेट साड़ी डालती हूँ। तो मैंने देख सकते हैं आप, आज मैंने ये साड़ी डाली है और सिर पे पल्ला आप एक बार लेकर दिखाइएगा। तो ये देखिए, आपके कहने पर मैंने सिर पे पल्ला भी ले लिया है। ठीक है, अब ठीक है ना। तो मैंने सिर पे पल्ला भी ले लिया है आपके कहने पर, और इस तरीके से जब मैं अगर कहीं बाहर भीतर जाती हूँ तो मेरा ये लुक रहता है। तो ये तो हुआ, आपको शायद जवाब मिल गया होगा। इसीलिए मैं साड़ी कम वेयर करती हूँ और सूट ज़्यादा वेयर करती हूँ। सूट में गर्मी नहीं होती है और घर में मैं लोअर टी शर्ट और नाइटी पहन कर रहती हूँ। तो ये तो था उनका कमेंट्स। अब ले लेते हैं चौथा कमेंट्स। 5 कमेंट्स मैं लेने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आपको मेरे से कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं आपके सभी कमेंट्स के रिप्लाई भी दूंगी। तो ये पूछते हैं आपके हस्बैंड और आपकी एज में कितना अंतर है। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछ लिया पर्सनली कि आपके हस्बैंड की और आपकी एज में कितना अंतर है। तो अंतर आई थिंक मैं कैसे बताऊं, अब मैटर नहीं करता। मैटर पहले भी नहीं करता था। मैटर तब तक करता था कि जब तक मेरी शादी नहीं करता है। मैटर पहले करता था जब मेरी शादी नहीं हुई थी। और ये कह सकती हूँ मेरी जो शादी है कम से कम मेरी ठीक ठाक एज में हो गई थी। पर मेरे जो हस्बैंड हैं, ये सबसे छोटे हैं। तो इनसे बड़े एक इनके भाई थे, उनकी शादी की वजह से इन्होंने अपनी शादी नहीं की। क्योंकि अगर छोटे की शादी हो जाती और बड़े की नहीं होती तो फिर आप सबको पता है कि फिर बड़े की शादी नहीं हो पाती है अगर छोटे की पहले हो जाती है। और एज मैं अभी नहीं बताऊंगी, टाइम आएगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि मेरे और मेरे हस्बैंड की एज में तो यहाँ पर है जो मेरा फटाफट से 5वां क्वेश्चन ले लेती हूँ। दी आपके कितने बच्चे हैं और आपकी सबसे छोटी बेटी का क्या नाम है। ओ माय गॉड, आपको ऐसा क्यों लगा कि मेरे कितने बच्चे हैं और मेरी सबसे छोटी बेटी का क्या नाम है। मेरे 2 बच्चे हैं और सबसे छोटी मेरी बेटी है, उसका नाम प्राची है। मेरे बेटे का नाम हर्ष है। और वो जो आप बेटी मेरी वीडियोस में देखते हैं वो मेरी जिठानी की लड़की है। तो आई थिंक कि शायद आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। मेरी बेटी प्राची है। तो मेरे 2 बच्चे हैं और आपके सभी कमेंट्स के मैंने रिप्लाई दिए, कम से कम नहीं तो इस चीज़ के जो ये वाला कमेंट है ये 7-8 बार मुझसे पूछा गया है तो इसलिए मैंने ये कमेंट लिया। बेटी मैंने बहुत दुआओं से मांगी है, बहुत मन्नतों से मांगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि हर घर में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए। बेटी होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे पास बेटी होगी तो जब हम अपनी, कुछ लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे मेरे खुद के सामने ऐसे केस हुए हैं कि बेटी को ले जाकर कूड़े में डाल दिया जाता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई थी, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिएगा। और बहुत दरिंदता की जाती है बेटियों के साथ। तो मेरा ऐसा मानना है अगर आपको बेटी चाहिए, बहू चाहिए तो बेटी आपके घर ज़रूर होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो आने वाले टाइम में ऐसा हो जाए कि अगर आपके घर बेटी है तभी आपको दूसरा बंदा अपनी बेटी देगा, तभी वो आपके घर की बहू बनेगी। मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो थी मेरी अपनी ओपिनियन। आपकी क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।